नमस्कार, एटीएन लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं चंदन। आज जिस तरह से मोदी सरकार ने एक अहम फैसला लिया है कश्मीर पे, जो 70 जो धारा थी उसे हटा करके और देश हित में एक बड़ा फैसला लेने का काम किया है। हालांकि इस फैसले के बाद से जो अलगाववादी नेता हैं उनमें हड़कंप मच गया है, खलबली मच गई है, क्योंकि आज तक किसी भी सरकार ने इस तरह का फैसला नहीं लिया था। और इसी को लेकर हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं बिहार प्रदेश से हिंदू राष्ट्रीय युवा वाहिनी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अजय सिंह। इनसे हम बात करेंगे। अजय जी, आपका स्वागत है एटीएन लाइव में। और जिस तरह से आज मोदी सरकार ने एक अहम फैसला लिया है, कश्मीर से धारा 370 आर्टिकल 335 है उसे हटाने का काम किया है। अलगाववादी के जो नेता हैं उनमें खलबली मच गई है, क्या कहेंगे आप? देखिए, इस पर कहने के लिए हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं। वो जो कहेंगे वही हम लोग का समर्थन है। हम लोग नीतीश कुमार जी के साथ हैं। लेकिन आपको क्या लग रहा है, जिस तरह से बहुत दिनों से लोग का इंतजार रहता था, हालांकि कश्मीर जो है हमारे देश का हिस्सा होता था, लेकिन उसे एक अलग ये किया गया था, अलग झंडा हुआ करता था, जबकि आज जिस तरह से जो केंद्र सरकार का फैसला आया है, राष्ट्रपति ने भी अपनी मुहर लगा दी है और उनका यह कहना है कि अब कश्मीर में भी यह इसी देश का झंडा चलेगा और कश्मीर जो है वो केंद्र शासित राज्य होगा। इस पे आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? बहुत अच्छा हुआ है। बहुत अच्छा हुआ। बहुत अच्छा हुआ है। कश्मीर सुरक्षित हो जाएगा। देश भारत में कश्मीर रहेगा और भारत के संविधान जो है, भारत के जो सिस्टम है उसके अनुसार कश्मीर हो जाएगा और भारत का कश्मीर है, भारत में रहेगा। पूरे भारत में एक तिरंगा फहरता है और वही तिरंगा पूरे कश्मीर में भी फहरेगा। तो देश का अंग है कश्मीर और भारत में कश्मीर रहेगा, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है? कांग्रेस की सरकार कई वर्षों तक रही, लेकिन आज तक उस सरकार ने इस तरह का बड़ा फैसला लेने का काम नहीं किया था। कांग्रेसियों में इतना हिम्मत नहीं है जो इस तरह का फैसला ले। वो इसी सरकार में वो हिम्मत है जो फैसला लिया है। महबूबा मुफ्ती का जो बयान आया है कि जिस तरह से 370 धारा जो हटाया गया है, ये सरकार ने ठीक नहीं किया है, क्या लग रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि महबूबा मुफ्ती है, अलगाववादियों के साथ फिर से देश पे कुछ हमले की इस तरह की कुछ बात हो सकती है? देखिए, उन लोग के अंदर बेचैनी है और उस बेचैनी का क्या ये होगा वही लोग जानते हैं और अभी तो कुछ हुआ नहीं है। और देखिए जो होता है उसके बाद प्रक्रिया क्या होगी, उसके अनुसार सरकार भी निपटने को तैयारी करेगी अपनी, कि कैसे निपटा जाएगा उन लोगों से। तो क्या लग रहा है कि अगर इस तरह से कोई उधर से कार्रवाई होती है तो क्या हमारी जो सरकार है, जो मोदी सरकार है, ये जवाबी कार्रवाई करने के लिए तैयार है? जिस तरह से देखा जा रहा है कि जो हमारे बल सेना के जो जवान हैं उनको भेजने की तैयारी लगभग 5 से 6 दिनों पहले ही कर दी गई थी। आपको क्या लग रहा है कि जवाबी कार्रवाई सरकार करने के लिए तैयार है? इस सरकार में देश सुरक्षित है और देश पर किसी तरह के कोई हमला करेगा तो यह सरकार जवाब देने को तैयार है। उन अलगाववादियों को जवाब देने के लिए सरकार पूरी तरह तैयार बैठी है। उधर से कुछ भी अगर होता है तो उसकी जवाब ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। इसमें कहीं सरकार कोई कमजोरी में नहीं है। इस फैसले के आने के बाद पूरे देश के साथ साथ बिहार को भी हाई अलर्ट कर दिया गया है। क्या किसी प्रकार का डर है बिहार में भी कि जो फैसले लिए गए हैं उसमें जो अलगाववादी हैं या फिर जो अन्य जो जिस तरह से जो विरोध करने वाले लोग हैं उनकी कुछ इस तरह बिहार पे भी कुछ कार्रवाई हो सकती है? पूरे भारत को सुरक्षित रखना ये फर्ज है और पूरे भारत में रेड अलर्ट है और भारत को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी भारत सरकार की है। इसलिए भारत में ही बिहार है, इसलिए बिहार को सुरक्षित रखना भी देश का सरकार का अपना फर्ज बनता है। इसलिए बिहार को भी सुरक्षित रखा जाएगा, इसलिए अलर्ट किया गया। चलिए, ये थे अजय सिंह जो कि बिहार प्रदेश युवा वाहिनी के बिहार प्रदेश है राष्ट्रीय हिंदू युवा वाहिनी के, और जो सिवान की सांसद है कविता सिंह उनके पति हैं। इनका साफ तौर पर कहना था कि जो मोदी सरकार है बहुत अच्छा फैसला ली है और अगर जो विपक्षी हैं, जो अलगाववादी हैं, अगर किसी प्रकार की जवाबी कार्रवाई करते हैं तो सरकार भी उनसे निपटने के लिए तैयार है। हालांकि इस फैसले के बाद से पूरे देश के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है। लोगों को बहुत दिनों से इस तरह के फैसले का इंतज़ार था और शायद आने वाले स्वतंत्रता दिवस की जो खुशी देश में होती है वो तो होगी ही, उसके साथ साथ एक दूसरी खुशी भी
इसके साथ मनाई जाएगी। अब ऐसे में आने वाले समय में देखना होगा कि इस फैसले के बाद से अलगाववादियों का क्या रूप होता है, यह तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारे सहयोगी नजर आलम के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव, सीवान।